तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वर्किंग विद लैंग्वेज वी विल डू इन आवर क्लास। वर्किंग विद लैंग्वेज का अगर मैं आपसे आंसर शेयर भी कर दूं तो इट विल बी आई डोंट थिंक सो बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो स्पीकिंग विल बी डन इन द क्लास। एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, मैं राइटिंग के कुछ जो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में पेज 94 में आप देख सकते हो। पेज 94 में देर इज ए क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। वन आस्क्स ए क्वेश्चन, द अदर आंसर्स इट, देन द आंसर इज नोटेड इन ए फॉर्म एज शोन बिलो। ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि देर आर ए फ्यू बबल्स जिससे दो तीन बंदे आपस में बात कर रहे हैं। डू यू लाइक टू मीट पीपल? येस आई डू बट नॉट ऑलवेज। आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो। काइंडली राइट इट इन द फॉर्म। तो ये तीन सहेलियाँ आपस में बात की। नाउ द क्वेश्चंस आर, डू यू लाइक टू मीट पीपल? अब इसमें येस या नो में आंसर हो सकता है। इफ़ येस में हो तो आप बोल सकते हो येस आई डू बट नॉट ऑलवेज। नो में नो आई डोंट। एडिशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो बट आई हैव नो चॉइस, इस तरह से। नाउ वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। आस्क योर पार्टनर द सेम the questions given below. If possible, ask him or her as a reason for saying yes or no. Then tick yes or no, whichever is proper. आपको अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से या आपके घर के आसपास में रहने वाले किसी भी फ्रेंड से, किसी एक फ्रेंड को आपको लेना है और उससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। वो येस या नो में जवाब देगा और येस या नो का रीज़न भी आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपने फ्रेंड से पूछा, घर के पास रहने वाले फ्रेंड को पूछा कि डू यू हैव ए सेपरेट रूम फॉर स्लीप एंड स्टडी। मान लो आपने पूछा कि आपके सोने का कमरा और पढ़ने का कमरा क्या अलग अलग है, तो या तो वो यस में आंसर देगा। यस का तो फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर नो देता है तो वो इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि नो आई डोंट हैव द सेपरेट रूम फॉर स्लीप एंड स्टडी बिकॉज आई हैव द, मान लो, स्पेस शॉर्टेज इन माई होम। कोई रीज़न देगा। तो प्रॉपर रीज़न आपको ऐड करना है। इस प्रकार से टोटल 9 क्वेश्चंस आर गिवन। 9 क्वेश्चन आपको अपने पड़ोस के किसी दोस्त को पूछने हैं। ये आपका एक तरह से एक्टिविटी है और राइटिंग भी है। तो एक्टिविटी हो गया ये कि 9 क्वेश्चंस पूछने हैं। येस या नो में जिसमें भी आंसर दे उसके साथ उसका रीज़न भी पूछना है। जैसे एक 9th क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी ए टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। आप क्या बनना चाहते हो? मान लो आपके दोस्त ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो क्यों बनना चाहता है ये रीज़न भी आपको लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड द अबव प्रोजेक्ट, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट स्टेटिंग व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड इट एंड द कंक्लूजन। आपको ये 9 क्वेश्चंस पूछने के बाद, इनके कंप्लीट आंसर किसी रफ में लिखने के बाद अपनी नोटबुक में ये सी नंबर क्वेश्चन को लिखना है। तो योर होमवर्क इज़ नंबर सी। नंबर सी में आपको क्या करना है, वो रिपोर्ट जो आपने तैयार की है रफ में, उसके बारे में मतलब जो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार किए हैं रफ में, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट मीन्स ए सिंपल पैराग्राफ। एक सिंपल सा आपको पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है, लगभग मान लो 8-10 लाइन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। उसमें बताना है कि ऊपर में जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपने अपने फ्रेंड से पूछे, उसने उसके क्या आंसर दिए और कुल मिलाकर के क्या नतीजा सामने आया कि आपका दोस्त जो है वो कैसी पर्सनैलिटी वाला है और वो क्या चाहता है। तो इस तरह से आपको यू हैव टू राइट ए स्मॉल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन। सो दिस इज़ योर होमवर्क। बिकॉज मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समय बाद, आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 15-20 डेज शायद मैंने आपको होमवर्क दिया है। आई जनरली डोंट गिव यू सो मच होमवर्क, तो काफ़ी गैप के बाद आपको होमवर्क दिया है। ये आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। वर्किंग विद लैंग्वेज हम लोग जब स्कूल खुलेगी तब क्लास में करेंगे। अभी मैं आपसे आंसर शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो क्लास में करना ठीक रहेगा। और उसके बाद ये राइटिंग पोर्शन, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और ये सी नंबर वाला रिपोर्ट राइटिंग, ये आपका काम है, ठीक है। ये करोगे और प्लीज़ सबमिट योर नोटबुक एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट स्कूल। सुबह 9 से 12 आपको स्कूल में सबमिट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you very much. Stay at home, stay safe.